हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज 1-2-2024। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। करा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं है ये ढूंढना है। ठीक है, तो देखना है यहाँ की नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वशासन, संप्रभुता और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो ये कथन गलत है। कर इस रिपोर्ट को कांग्रेस के भीतर सार्वभौमिक समर्थन नहीं मिला। बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इसका पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया था। तो ये दूसरा सही है, तो केवल 2B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। करा नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व का दर्जा दिया जाए। अतः कथन एक सही नहीं है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पूर्ण स्वशासन, संप्रभुता और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। कर नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के भीतर सार्वभौमिक समर्थन नहीं मिला। बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने डोमिनियन स्टेट्स के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया। अतः कथन दूसरा सही है और पहला सही नहीं है। चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है INACT 3D के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति में कितने कथन सही है बताना है। कर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान और निगरानी उद्देश्य के लिए INACT 3D उपग्रह डेटा का प्रयोग करता है। तो पहला सही है। करैया भारत का उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो एक इमेजिंग सिस्टम और एक वायुमंडलीय साउंडर से सुसज्जित है। INACT 3D उपग्रह पर RGB लाल, हरा, नीला इमेजर से छवियों का रंग सौर परावर्तन, प्रदीप्ति और तापमान पर निर्भर करता है। तो दूसरा तीसरा सब सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम पूर्वानुमान निगरानी उद्देश्यों के लिए INACT 3D और INACT 3DR उपग्रह डेटा का प्रयोग करता है। अतः कथन एक सही है। कर INACT 3DR भारत का उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो एक इमेजिंग सिस्टम और एक वायुमंडलीय साउंडर से सुसज्जित है। अतः कथन दूसरा सही है। करा एक वायुमंडलीय साउंडर यह आकलन करता है कि हवा के एक स्तंभ के भौतिक गुण ऊंचाई के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। इसमें दीर्घ तरंगे से लेकर लघु तरंगे बैंड और एक दृश्य बैंड तक कई इंफ्रारेड चैनल होते हैं। तो आगे है कि INACT 3D उपग्रह पर RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला इमेजर से छवियों का रंग दो कारकों पर निर्भर करता है। सौर परिवर्तन यह किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा की मात्रा और उस पर आपतित सौर ऊर्जा की मात्रा का अनुपात है। कर प्रदीप्ति तापमान क्या होता है। कर यह किसी वस्तु के तापमान और उसकी सतह की संगत प्रदीप्ति के बीच का संबंध है। अतः कथन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें देश के सभी व्यावसायिक भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा। कितने सही है ढूंढना है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि सभी छतों पे नहीं, 1 करोड़ घर की छतों पे। तो ये पहला गलत है। कर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आवासीय क्षेत्र में RTS की स्थापना के लिए रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। तो ये दूसरा सही है। तो केवल 2 ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कर भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है जो एक नवाचारी सरकार पहल है जिसका उद्देश्य देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली या रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। अतः कथन पहला क्या है, सही नहीं है। ठीक है, कर रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण का कार्यान्वयन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसमें आवासीय क्षेत्र में RTS की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में आवासीय क्षेत्र में 4 गीगावाट RTS क्षमता की स्थापना की परिकल्पना की गई है तथा इसकी अवधि 31/3/2026 तक बढ़ा दी गई है। तथा कथन 2 सही है। ठीक है, करा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। करा यहाँ पर एक दुर्लभ सुनहरे रंग के बाघ
बंगाल टाइगर के रंग का प्रतिरूपण को देखा गया है। तो ये दोनों सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1908 में निर्मित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के गोलाघाट और नागौन जिले में देश के उत्तर पूर्वी हिस्से के किनारे पर स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। कथन एक सही है। कर हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे रंग के बाघ को देखा गया है। केएनपी में देखे गए गोल्डन टाइगर बंगाल टाइगर का दुर्लभ रंग रूप है, जो वाइड बैंड नामक अप्रभावी जीन के कारण होता है। कथन दूसरा सही है और पहला भी सही है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अनुप्रयोगों पर विचार कीजिए। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, और तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। फिर कह रहा है उपयुक्त में से कितनी को एआई चिप्स के उपयोग से डिजाइन किया जा सकता है। तो ध्यान देना कि तीनों का किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। करे एआई चिप्स, एआई चिप को एक विशिष्ट आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन किया गया है और इसमें गहन शिक्षण आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए एआई त्वरण को एकीकृत किया गया है। डीप लर्निंग, जिसे एक्टिव न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। यह कंप्यूटर कमांड या एल्गोरिदम की श्रृंखला को जोड़ती है जो गतिविधि और मस्तिष्क संरचना को तेजित करती है। ठीक है, थोड़ा सा और है कि विविध एआई अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए एआई चिप्स के प्रकार। कर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और GPUI है। ठीक है, अतः विकल्प सी सही है। ये सब एआई से निर्मित होते हैं। तो चलिए देख लिए आज हमने 5 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले दिन 5 क्वेश्चन के साथ। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।